ऐड करेंगे तो डेल्टा H sublimation enthalpy change of sublimation can be calculated. This we had seen. Then we shifted to the other aspect, that is enthalpy of atomization. What do we mean by enthalpy of atomization? Enthalpy of atomization, इसमें क्या क्या डेफिनेशन हमने देखा था? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना? तो ये वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस हमने लिया, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और इसको डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगेगी, अब ये डिसोसिएट काय में होगा? दिस विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, इनटू इट्स gaseous free gaseous atoms, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्री gaseous atoms, जैसे Na पॉजिटिव Na gaseous प्लस Cl gaseous। तो इसको जो एंथैल्पी लगेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे कल हमने एग्जांपल भी देखा था कि Cl2, है ना, इसको 1 मोल ऑफ Cl2 लिया, इसको ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है इनटू इट्स गैसियस एटम्स, तो हमें यहाँ पर 2 क्लोरीन गैसियस एटम्स मिले। इसका एंथैल्पी चेंज ये भी हमने देखा था, करेक्ट है? तो ये एंथैल्पी चेंज, जैसे यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो हमें मिला था, इट इज समथिंग 490, आई थिंक 790 kJ, it is found to be 790 kJ per mole। वैसा ही क्लोरीन के लिए वैल्यू हमने लिखे थे 242 kJ, तो डेल्टा H एटमाइजेशन डिनोट करेंगे डेल्टा H एटमाइजेशन, एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी 242 kJ per mole। So this is what the enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। Next we will take is enthalpy of ionization, enthalpy of ionization डिनोट करना होगा डेल्टा H आयोनाइजेशन, है ना? डेल्टा H आयोनाइजेशन से डिनोट करेंगे इसे। अब इसमें क्या रहेगा? बहुत इजी है कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करना बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे एटम में से, तो नेचुरली हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर सोडियम लिया हमने, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसका आयन हो गया, सोडियम आयन बन गया, ये कैटायन के फॉर्म में आ गया। दिस फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑफ सोडियम इज व्हाट वी कॉल एज प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, करेक्ट है? तो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन क्या रहेगा कि न्यूट्रल एटम है या मॉलिक्यूल है, उसमें से एक आयन हमको, इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। सो वी कैन हैव हियर, जैसे ये अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो मैग्नीशियम कैटायन हो गया। बट वी नो दैट मैग्नीशियम can lose one more electron and get Mg2 plus one more electron. So what is enthalpy of ionization? It is the enthalpy change or energy absorbed. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change or heat or energy absorbed, or energy absorbed when
an atom, when an atom or ion, when an atom or an ion of gaseous, when वन, हमको क्या करना है, ये 1 मोल लेना है ना, ये 1 मोल लेने का है। 1 मोल के जो भी एटम्स है, 1 मोल में जितने भी एटम्स है, उन सब का इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसका आयन बनाना, यानी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन atoms or ions, atoms or ions of 1 mole, 1 mole of substance, 1 mole of substance removes a electron, removes a electron। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसका आयन में कन्वर्शन करना है ना, is what we call as enthalpy of ionization. It is the enthalpy change or energy absorbed for the removal of an electron, for, यहां लिखता हूं फिर से, absorbed for removal of an electron, for removal of an electron from 1 mole of a substance, 1 mole of atom or ion, 1 mole of atom or ions in a substance। तो जितने भी एटम्स और आयंस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे ये सोडियम के लिए अपने पास में है, इट इज व्हाट, डेल्टा H आयोनाइजेशन इज 494 kJ, it is 494 kJ enthalpy of ionization of sodium। अब ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अगर आपने ये इक्वेशन को कंसीडर किया तो व्हाट डज दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स दैट 494 kJ of heat required, 494 kilojoule of heat is required for the removal of 1 electron from sodium to convert it into sodium ion. To convert this into sodium ion is what this expression describes। फिर से एक बार, ये expression क्या describe कर रहा है कि 494 kilojoule of heat energy absorbed by 1 mole of sodium to remove electron in order to convert it into sodium ion। तो सोडियम आयन बनाने के लिए 494 kJ of heat energy 1 mole of sodium absorb करता है। We call as enthalpy of ionization। करेक्ट है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इसी का एक रिवर्स है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी ये बहुत सारी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, जरा आप सिस्टमेटिक उसको तैयार करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, यहां पर रिमूवल है, उसका रिवर्स होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन, EG करके हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं होगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। It is defined as the enthalpy change when 1 mole of gaseous atom of an element absorbs
accept electron to form gaseous ions. उल्टा लिखना है इसका. It is the enthalpy change. लिखता हूं मैं इसको. It is the enthalpy change observed when one mole of gaseous ions, 1 mole of gaseous ions accept or gain an electron. Accept or gain an electron. तो रिवर्स लिखना है हमको. ये सोडियम आयन लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, तो वो काय में कन्वर्ट हो गया, सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया. और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, ये इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे आप? इसकी वैल्यू लिखेंगे -349 kJ per o. This is what? -242 kJ. -242 kJ. अरे सॉरी 49. आई एम सो सॉरी. कितना है बेटा ये? मैं यहां से लिख दिया 242. सोडियम है -494 kJ पर मोल. -494 kJ पर मोल. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो एंथैल्पी जो है वो हीट जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. तो ये एक्सोथर्मिक होगा और ये एंडोथर्मिक होगा. तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक. उसी का रिवर्स, and electron gain enthalpy is exothermic when any ion, है ना, when any gaseous ion, ये gaseous ion है, this gaseous ion when it gains electron, this much amount of heat energy gets liberated. तो ये सोडियम का एग्जाम्पल हो गया. क्लोरीन का भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. And it is found to be, क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन Cl2 गैस है ना, Cl2 gaseous 1 mole will gain 2 electron, will gain, अच्छा इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? चलिए, क्लोरीन gaseous atom will gain 1 electron and will form a chloride ion. Delta H electron gain enthalpy is found to be -349 kJ per mole. So this is enthalpy of electron gain enthalpy. अब एक और एंथैल्पी पढ़ना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब आप बोलेंगे सर कितना सारी डेफिनेशन और ये एंथैल्पी, इसकी पूरी एक लिस्ट बना लीजिए आप, है ना, कि कौन कौन सी डेफिनेशन यहाँ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं विथ एग्जांपल. अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is dissolved in excess amount of solvent so that further dilution cannot be possible at constant temperature and pressure. या फिर उसकी डेफिनेशन एक और दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of a solvent. Specified amount of solvent. तो specific amount of solvent या फिर enthalpy of solution. और दूसरा है enthalpy of solution at infinite dilution.
एक और डेफिनेशन इसी से जुड़ी हुई है, इसी से रिलेटेड है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन at infinite dilution, infinite dilution। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को फिर से हम डिनोट करने का सिंपल तरीका पता है हमको, डेल्टा एच सॉल्यूशन। It is the enthalpy change observed in a process. It is the enthalpy change observed when one mole of a substance is dissolved, one mole of a substance is dissolved in specific amount of solvent। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, पूरा थ्योरेटिकल है, मुझे बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, है ना। जो जैसे जैसी डेफिनेशन है बस वैसा ही यहाँ हमको अभी पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन जब आएगा तब इंटरेस्ट आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सारे टाइप ऑफ एंथैल्पीज को पढ़ते जा रहे हैं, और फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। जैसे हमने फेज एंथैल्पी देख लिया, अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का रिवर्स है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक नया एंथैल्पी आ गया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन one mole of substance is dissolved in specific amount of solvent। जैसे 1 mole of NaCl लिया हमने, उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl एक्वस। स्पेसिफिक अमाउंट है, NaCl एक्वस मिलेगा, और इसका डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 kJ per mole। तो 1 mole of substance is dissolved in specific amount of solvent is what we get enthalpy of solution। अब यही enthalpy of solution हम काय में देखने वाले हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मीन्स ये जो एक्वस हम लेने वाले हैं वो सॉल्वेंट, ये एक्सेस में रहेगा, है ना, सॉल्वेंट is in excess amount। So it is the enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in large excess। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 1 mole of HCl is dissolved in excess of solvent, so that further dilution is not possible। अब आपने जब ये एक्सेस ले लिया और HCl 1 मोल ऐड किया, ये 1 मोल HCl जो यहां पर है, ये एक्सेस ऑफ वाटर में है, डिसॉल्व कर दिया आपने, HCl एक्वस मिल गया। अब फर्दर HC इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो इसकी एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि और उसमें अगर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उसके एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एच डाइल्यूशन है ना, ये भी डेल्टा एच डाइल्यूशन ही रहेगा, और उस डेल्टा एच सॉल्यूशन है, नॉट डाइल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन। और इसकी वैल्यू जरा मैं देख लूं, वैल्यू इज
-75.14 -75.14 kJ per mole। वैसे दोनों डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है ना। डिफरेंस क्या है कि पहले डेफिनेशन में हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं और दूसरी डेफिनेशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं HCl को। अब इसमें और भी वाटर ऐड करेंगे तो इसके एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं इस एंथैल्पी को डिफाइन करता हूं। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन। इसमें क्या चेंज करना होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वर्ड ऐड करना होगा। सो दैट फर्दर डाइल्यूशन, further dilution will not change the enthalpy. Further dilution will not change its enthalpy at constant temperature and pressure. इतना डाइल्यूट कर दिया है कि उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो उसके एंथैल्पी को कोई चेंज नहीं करेगा। That is what we call as enthalpy of solution at infinite dilution। तो ये डेफिनेशन आज हो गई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट आ गया है, एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन ही लिखता हूं मैं, एक्सप्लेन द एंथैल्पी, explain the enthalpy of solution, enthalpy of solution of an ionic compound, ionic compound। अब ये जो enthalpy of solution of an ionic compound है, इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। गुणांक कितना टाइम है बेटा अभी? सर 12 मिनट्स। 12 मिनट्स है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, तो मैं एक आयोनिक कंपाउंड यहां पर कंसीडर करता हूं। जनरल एग्जाम्पल MX। अब MX इज ए सॉलिड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो हम एक आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, इसका स्टेप आयोनिक कंपाउंड यहां से मिट गया। ये एक्सप्लेन द एंथैल्पी, explain the enthalpy of solution of an ionic compound। अब आयोनिक कंपाउंड हम लेते हैं यहां पर एक MX आयोनिक कंपाउंड लेते हैं। इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये MX जो आयोनिक सॉलिड है इसको हमें इसके आयंस में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, है ना। इसको इसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे और ये कन्वर्शन जो रहेगा इसके लिए एनर्जी लगेगी, हमको ब्रेक करना है। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ये पढ़ा है आपने। कैन एनीबडी से व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एंथैल्पी? एनीवन अमंग्स द एंटायर बैच? लैटिस एंथैल्पी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, है ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस में जितने मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना है उसके आयंस में
in a gaseous form. 1 mole of solid containing number of molecules, है ना, molecules तो बहुत सारे रहेंगे, तो वो सभी molecules के को उसके आयंस में कन्वर्ट करना, उसके आयंस में ब्रेक करना इन gaseous form is what we call as lattice or lattice enthalpy. Lattice enthalpy. The amount of energy absorbed, the amount of energy absorbed by 1 mole of a substance to break all the bonds, to break all the bonds in a ionic solid to get oppositely charged ions in gaseous form. मैं फिर से रिपीट करता हूं, what is lattice enthalpy? The amount of enthalpy absorbed, है ना. अब बेटा बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, एब्जॉर्ब करेगा. द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, हमको आयोनिक कंपाउंड लेना है, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड टू ब्रेक और डिसोसिएट bonds of all the molecules, 1 mole में जितने molecule है ना, to break bonds of all the molecules to get oppositely charged ions in gaseous, oppositely charged ions in gaseous state is known as lattice enthalpy. कुछ नहीं है, एक आयोनिक मॉलिक्यूल है ये, है ना. आयोनिक मॉलिक्यूल कैसे बनता, कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, आयोनिक सॉलिड तैयार हो गया. अब ये आयोनिक सॉलिड तैयार हो गया, एक कैटायन एक एनायन है. इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ अ ionic solid to separate into gaseous ions, to separate into gaseous ions, ये cation anion है ना, to separate into gaseous ions is known as lattice enthalpy. और यहाँ पर ये lattice enthalpy हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है. अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन बनाने का है ना, तो एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब क्या करेंगे आप कि ये जो आयंस मिला इसमें वाटर ऐड करेंगे आप, तो स्टेप 2 क्या होगा, गैसियस आयंस आर हाइड्रेटेड, गैसियस आयंस आर हाइड्रेटेड बाय यूजिंग excess of water. सही है, by using excess of water. और ये molecules क्या देगा हमको, this involves hydration enthalpy, this involves hydration enthalpy, hydration एंथैल्पी. अब हाइड्रेशन एंथैल्पी को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा एच हाइड्रेशन. अब आपको बताना है ये डेल्टा एच हाइड्रेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. जैसे मैं यहाँ पर ये M जो है कैटायन गैस फेज में, इसको हाइड्रेट करता हूँ प्लस X टाइम्स H2O, X टाइम्स H2O लिक्विड, करेक्ट है. वैसे ही यहाँ पर एनायन को, वो भी गैस फेज में है, इसको Y टाइम्स H2O इन लिक्विड फेज, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर M इंटू H2O, कितने
टाइम्स रहेगा बेटा, ये x टाइम्स हो जाएगा पूरा, है ना। ये पूरा कितना होगा, x टाइम्स, और ये कैटायन आ गया। यहां बोलिए मुझे, यहां पर क्या लिखे हम, y टाइम्स आ जाएगा, तो x टाइम्स H2O y, ये हो गया anion, एंड दिस डेल्टा H इज ऑलवेज, बोलेंगे मुझे, डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि क्या होने वाला, एंथैल्पी चेंज ये नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि आप हाइड्रेशन कर रहे हो, तो वो एक्स जो कैटायन है गैस फॉर्म में, इसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वैसे ही ये इसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, दे आर क्रिएटिंग बॉन्ड विद द cation and anion, water molecule are creating bond with cation and anion, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन विल बी नेगेटिव, दस अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा टारगेट है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या करना होगा, ये एंथैल्पी और ये एंथैल्पी को ऐड कर देंगे, डेल्टा H क्या लिख देंगे, लेटाइस एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी will give delta H of solution for ionic solid, for ionic compound. Is it clear? तो क्या पढ़ा बेटा अभी हमने, एक नया फंडा कि explain the enthalpy of solution of an ionic compound. तो पहले हम क्या करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल है उसको आयन, उसका आयोनाइजेशन करते हैं, और आयोनाइजेशन करने में हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, उस हीट एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी. सो वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड which is in solid phase, heat energy supply करेंगे, it ionizes into cation and anion, we get lattice enthalpy which is positive. Next, अब ये जो cation anion गैस फेज में है उसका हाइड्रेशन करेंगे, तो cation M cation in gas phase plus X times H2O will form a complex y X anion, y times H2O will form a complex of it. तो ये दोनों अपने कौन सी एंथैल्पी देने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. दिस डेल्टा H हाइड्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन बन गया. अब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी अगर रिपोर्ट करना है, delta H solution for ionic compound is the addition of lattice enthalpy plus hydration enthalpy. तो ये बन गया आपका enthalpy for ionic compound. कल मैं इसके एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ और वो एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे कल, है ना. तो कल क्या है जी, कल थर्सडे है कि फ्राइडे है, कल फ्राइडे है कि कल सैटरडे है, कल फ्राइडे है सर, सैटरडे है. कल सैटरडे है, अच्छा संडे को मैच है अपना, तो कोई तकलीफ नहीं है. चलिए, ओके देन, सी यू टुमारो.